नमस्कार। आज बात करते हैं उस सुपर कंप्यूटर की जो हम सबके सिर के अंदर है, हमारा दिमाग। और साथ ही हम एक बहुत बड़े मिथक को तोड़ने वाले हैं जो शायद सबने सुना होगा। क्या हम वाकई अपने दिमाग का सिर्फ 10% इस्तेमाल करते हैं? चलिए आज इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। जरा एक पल के लिए सोचिए, क्या हो अगर हम अपने दिमाग की पूरी शक्ति को, मतलब 100% क्षमता को एक स्विच की तरह ऑन कर पाएं। ये एक ऐसा सवाल है, एक ऐसी कल्पना है जिसने ना जाने कितनी फिल्मों और कहानियों को जन्म दिया है। मतलब कल्पना तो यही है कि हम लगभग सुपर ह्यूमन बन जाएंगे, कोई भी भाषा बस कुछ घंटों में सीख ली, रातों रात बिजनेस जीनियस बन गए, कोई भी काम मुश्किल ही नहीं लगेगा। वाकई में सुनने में तो ये कमाल का लगता है ना। और यही वजह है कि ये विचार कि हम अपने दिमाग का सिर्फ 10% हिस्सा ही इस्तेमाल करते हैं इतना ज्यादा पॉपुलर है। ये सुनने में इतना आसान और आकर्षक लगता है कि सब इस पर यकीन कर लेते हैं। पर सवाल ये है कि ये बात आई कहां से? हाँ, बिल्कुल सही सुना। ये एक बहुत बड़ा और बहुत पुराना झूठ है। ये सोचना कि हमारे दिमाग का 90% हिस्सा बस यूं ही खाली पड़ा रहता है, ये पूरी तरह से गलत है। तो चलिए इस कहानी को अब यहीं रोकते हैं और देखते हैं कि सच्चाई असल में क्या है। तो अगर ये एक मिथक है तो ये शुरू कहां से हुआ? आखिर इसकी जड़ें कहां हैं? असल में इसकी शुरुआत एक बहुत पुरानी साइंटिफिक गलतफहमी से हुई, जो सुनने में तो सच लगी लेकिन थी नहीं। देखिए, ये मिथक शायद हमारे दिमाग की बनावट को गलत समझने से पैदा हुआ। हमारे दिमाग में करीब 10% सेल्स न्यूरॉन्स होते हैं। यही वो सेल्स हैं जो सोचते हैं, सीखते हैं और जानकारी स्टोर करते हैं। बाकी के 90% सेल्स होते हैं ग्लियल सेल्स, जिनका काम न्यूरॉन्स को सपोर्ट देना, उन्हें पोषण देना है। तो शायद किसी ने ये मान लिया कि सिर्फ 10% न्यूरॉन्स ही काम के हैं और बस वहीं से ये मिथक चल पड़ा। और एक और ठोस वजह है कि ये मिथक गलत क्यों है। हमारा दिमाग हमारे शरीर के वजन का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा है, लेकिन ये हमारी पूरी बॉडी की 20% एनर्जी अकेले इस्तेमाल कर जाता है। अब जरा सोचिए, प्रकृति इतना ज्यादा एनर्जी खाने वाला अंग क्यों बनाएगी जिसका 90% हिस्सा इस्तेमाल ही ना होता हो? ये तो बिल्कुल लॉजिकल नहीं है। तो अगर 10% वाली बात सच नहीं है, तो हम अपनी दिमागी शक्ति को असल में कैसे सुधार सकते हैं? इसका जवाब किसी छिपे हुए हिस्से को अनलॉक करने में नहीं, बल्कि हमारी रोज की आदतों में है। असली दिमागी शक्ति किसी छिपे हुए स्विच को ऑन करने से नहीं मिलती। ये हमारी जीवन शैली का नतीजा है। नई नई चीजें सीखना, किताबें पढ़ना, पहेलियां सुलझाना, अच्छी नींद लेना, यही वो चीजें हैं जो हमारे दिमाग की कार्य क्षमता को सच में बढ़ाती हैं, न कि कोई जादुई 100% का आंकड़ा। और हाँ, हम जो खाते हैं उसका भी बहुत बड़ा रोल है। हमारी डाइट में हरी सब्जियां, डार्क चॉकलेट और ब्लूबेरी जैसी चीजें शामिल करने से दिमाग को रोज थोड़ा बेहतर काम करने में मदद मिल सकती है। अच्छा, तो अब जब हमने मिथक को तोड़ दिया है, तो चलिए दिमाग की असली वैज्ञानिक रूप से साबित हो चुकी क्षमताओं पर एक नजर डालते हैं। और यकीन मानिए, ये सच्चाई उस 10% वाली कल्पना से कहीं ज्यादा हैरान करने वाली है। क्या किसी को अंदाजा है कि हमारे दिमाग की स्टोरेज कैपेसिटी कितनी है? वैज्ञानिकों का अनुमान है कि ये लगभग 1 पेटाबाइट है। 1 पेटाबाइट मतलब 1000 टेराबाइट। इसमें हजारों हाई डेफिनेशन फिल्में स्टोर की जा सकती हैं। और ये सब कुछ करने के लिए हमारा दिमाग अविश्वसनीय रूप से बहुत कम एनर्जी इस्तेमाल करता है, सिर्फ 20 वॉट। जी हाँ, एक छोटे डिम लाइट बल्ब जितनी बिजली में हमारा दिमाग अपने सारे मुश्किल काम कर लेता है। इसको एक और नजरिए से देखते हैं। अगर हम एक ऐसा सुपर कंप्यूटर बनाना चाहें जो हमारे दिमाग जितनी तेजी से काम कर सके, तो उसे चलाने के लिए 1 गीगावाट बिजली की जरूरत होगी। मतलब एक पूरा का पूरा न्यूक्लियर पावर स्टेशन चाहिए होगा। और हमारा दिमाग, वो ये सब सिर्फ हमारे खाने से मिली एनर्जी से कर लेता है ना? कमाल की बात। यहाँ एक दिलचस्प सवाल है, क्या कभी किसी ने सोचा है कि जब हम चलते हैं तो हमें अपने ही कदमों की आवाज सुनाई नहीं देती, लेकिन किसी और की हल्की सी आहट भी हम फौरन सुन लेते हैं? ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए है क्योंकि हमारा दिमाग बहुत स्मार्ट है। इसके अंदर एक बिल्ट इन नॉइस कैंसिलेशन सिस्टम है। ये उन आवाजों को अपने आप फिल्टर कर देता है जिनके बारे में इसे पहले से पता होता है, जैसे हमारे अपने कदम। ऐसा करके ये हमारा ध्यान बाहरी जरूरी आवाजों पर बनाए रखने में मदद करता है। और ये और भी दिलचस्प होता जा रहा है। कुछ नई रिसर्च से ये पता चला है कि कुछ इंसानों का दिमाग पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड को महसूस कर सकता है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ जानवर दिशा खोजने के लिए करते हैं।
ये एक बहुत ही रेयर क्षमता है और वैज्ञानिक अभी भी इसे समझने की कोशिश कर रहे हैं। अब हम दिमाग के सबसे बड़े रहस्य की ओर बढ़ते हैं। ये कोई छिपी हुई शक्ति नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जिसका हम हर पल अनुभव करते हैं, और वो है चेतना, यानी कॉन्शियसनेस। चेतना क्या है? आसान शब्दों में कहें तो ये वो एहसास है कि आप हैं। ये हमारे अंदर की आवाज है, हमारे विचार, हमारी भावनाएं, हमारा मैं होना। हम सब इसे महसूस करते हैं, लेकिन विज्ञान के लिए आज भी ये सबसे बड़ी पहेली है कि ये आखिर आती कहां से है। इसको समझाने के लिए दो मुख्य विचार हैं। एक कहता है कि चेतना हमारे दिमाग के एक खास हिस्से से पैदा होती है, और दूसरा विचार तो और भी गहरा है। वो कहता है कि चेतना सिर्फ दिमाग में नहीं, बल्कि ये पूरे ब्रह्मांड का एक मौलिक गुण है जो हर चीज में, यहाँ तक कि एक पत्थर के छोटे से कण में भी मौजूद है। ये एक ऐसा रहस्य है जो आज भी विज्ञान की सीमाओं को चुनौती देता है। तो अंत में दिमाग की असली शक्ति किसी इस्तेमाल न हुए 90% हिस्से को खोजने में नहीं है। असली जादू तो इस बात में है कि हमारा दिमाग अपनी मौजूदा शक्ति से ही हर पल एक पूरा ब्रह्मांड बना देता है, और वो भी सिर्फ 20 वॉट की एनर्जी और थोड़े से खाने के साथ। सोचने के लिए कमाल की बात है ना।